हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 3 नवंबर 2024 दिन रविवार का, हिंदी तिथि कार्तिक शुक्ल द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। हर रोज की तरह आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले जानने वाले हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि गोवर्धन पूजा संपन्न हो गई है और आज भाई दूज का त्योहार मनेगा। भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा होगी। भैया दूज पर आज बहनें अपने भाइयों की सलामती, दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है और मान्यता है कि आज के दिन ही मृत्यु के देवता यम की बहन यमी ने अपने भाई यमराज को तिलक लगाकर भोजन कराया था और भगवान से प्रार्थना की थी कि उनका भाई दीर्घायु हो। वहीं आज अनुराधा नक्षत्र में भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा होगी। ऐसी मान्यता है कि चित्रगुप्त भगवान व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा का बही खाता रखते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चित्रगुप्त की पूजा करने से बुद्धि, वाणी और लेखन का आशीर्वाद मिलता है। भैया दूज की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। भाई दूज के दिन तिलक लगाने का आज शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 1:19 से लेकर 3:22 तक सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। चलिए खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर देखिए। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने वाला है, 20 दिसंबर तक चलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक बिल पेश होने के आसार हैं। 18वीं लोकसभा का पहला शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा और इसमें कई बिल पेश होने के आसार हैं। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। और केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8:30 बजे बंद, विशेष पूजा। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए। विशेष पूजा अर्चना के साथ यात्रा संपन्न हो गई है। कपाट बंद करने से पहले मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया। 10 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए थे और 1 नवंबर तक 16,15,642 श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। और अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियां बैन की, आरोप है कि ये रूस को युद्ध का सामान दे रही थी। वहीं भारत ने कहा कि हम यूएनएससी के नियमों को मानते हैं। अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों पर रूस को डिफेंस से जुड़ा सामान उपलब्ध कराए जाने के आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाए और भारत ने शनिवार को सफाई दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों की रिपोर्ट देखी है। हम डिफेंस एक्सपोर्ट से जुड़े मामलों में यूएनएससी के नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करते हैं और कहा कि 19 कंपनियों ने किसी भारतीय कानून का उल्लंघन नहीं किया है। वहीं देखें, यूनान के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बातचीत हुई है। द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। और डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आया। हैरिस की नीतियां अमेरिका में आर्थिक आपदा की जिम्मेदार है, मैं करूंगा चमत्कार। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने में अब चंद दिन बाकी है और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने एक दूसरे पर हमले भी तेज कर दिए हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हैरिस की नीतियों को अमेरिका के आर्थिक बर्बादी की वजह बताया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि वे चुनाव जीत जाते हैं तो वे नए आर्थिक चमत्कार करेंगे। आपको बताएं, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर को होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश में हमलों और उत्पीड़न से हिंदू समाज के लोग परेशान हैं। सुरक्षा की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। लगभग 30,000 हिंदुओं ने दक्षिण पूर्वी शहर चटगांव के एक प्रमुख चौराहे पर रैली करते हुए नारे लगाए। वहीं देश में अन्य जगहों पर भी विरोध प्रदर्शन होने की सूचनाएं मिली हैं। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में 69% परिवार प्रदूषण से प्रभावित, ऐसा दावा किया गया है। 62% फैमिली में एक सदस्य की आंखों में जलन, 31% परिवारों में एक मेंबर को अस्थमा की शिकायत। यानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक सर्वे किया गया और इसमें ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। एनडीटीवी के मुताबिक प्राइवेट एजेंसी लोकल सर्कल के एक सर्वे में ये दावा किया गया कि दिल्ली एनसीआर में 69% परिवार प्रदूषण से प्रभावित हैं। शुक्रवार को जारी की गई इस सर्वे रिपोर्ट में 21,000 लोगों के जवाब थे और इसमें बात सामने आई कि दिल्ली एनसीआर में 62% परिवारों में से कम एक सदस्य की आंखों में जलन है। वहीं 46% फैमिलियों में परिवारों में किसी न किसी मेंबर को जुकाम या सांस लेने में तकलीफ और 31% परिवारों में एक सदस्य अस्थमा की परेशानी से जूझ रहा है। सर्वे की 8 बड़ी बातें आप देख पा रहे हैं। दिल्ली की हवा बहुत ही खराब है। आनंद विहार में AQI 400 पार देखा गया। एनसीआर में फरीदाबाद सबसे साफ रहा। दिवाली की रात लोगों द्वारा पटाखों पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने के बावजूद अनुकूल हवा के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता अपेक्षा के अनुरूप गंभीर श्रेणी में नहीं पहुंची। दिल्ली में शनिवार को प्रदूषण की स्थितियां और खराब हुई और वायु गुणवत्ता एक बार फिर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। हालांकि इसमें सुबह में सुधार दिखा। कश्मीर में 36 घंटे में 3 एनकाउंटर हुए। श्रीनगर में उस घर को उड़ाया गया जहां आतंकी छुपे हुए थे। 4 जवान भी घायल हुए हैं। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। दोस्तों खबरों में और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आज के क्विज का सवाल। जी हाँ, सवाल आपके सामने है। अभी हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में मानव युक्त स्पेस मिशन लॉन्च किया है? करंट अफेयर से जुड़ा सवाल है। एसएससी, बैंकिंग, IBPS, स्टेट लेवल की प्रतियोगी परीक्षाओं में जीके या करंट अफेयर्स के पेपर में सवाल बन सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और इस सवाल का जवाब
जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जो सबसे जल्दी जवाब देंगे उनके नाम कल वाले वीडियो में बोले जाएंगे या प्रसारित होंगे। तो आप देखिए हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में मानव युक्त स्पेस मिशन लॉन्च किया है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी है रूस। किस देश ने अभी अंतरिक्ष में हाल ही में मानव युक्त स्पेस मिशन लॉन्च किया? जल्दी से जल्दी अपना उत्तर कमेंट में लिखिएगा। और कल वाले वीडियो में जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब था लेह लद्दाख। सही जवाब देने वालों के नाम आप देख सकते हैं। करण सिंह जी ने सही जवाब दिया है, संजीत संजू, विजय कुमार कुशवाहा जी, शुभम लखेरा जी, कृष्ण साहू, आर के वर्मा जी, रामदेव सिंह जी और सतीश गोयल जी और साथ ही प्रदीप पांडे जी ने और अख्तर राजा ने सही जवाब दिया है। सबसे पहले वीडियो में लाइक और शेयर करने वाले और साथ ही जल्द से जल्द कमेंट करने वालों के नाम कल वाले वीडियो में भी पब्लिश होंगे। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट कीजिएगा है ना। तो आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। और केंद्रीय गृह मंत्री पर आरोप का भारत सरकार ने कड़ा जवाब दिया है। कनाडाई उच्चायोग का प्रतिनिधि तलब किया गया है। भारत सरकार ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ कनाडाई मंत्री के आरोपों को बेतुका और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। सरकार की ओर से इस पर नाराजगी भी जताई गई है। वहीं देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला का खर्च ट्रंप से 2 गुना है, $16 बिलियन तक पहुंच गया है और डोनाल्ड ट्रंप विज्ञापनों पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। वहीं देखिए कनाडा ने पहली बार कहा कि भारत खतरा पैदा करने वाला देश नॉर्थ कोरिया, ईरान समेत 5 देशों की लिस्ट में शामिल किया। कनाडा इंडिया संबंधों में विवाद फिलहाल जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहली बार हुआ जब कनाडा सरकार की इस लिस्ट में भारत का नाम भी लिख दिया गया। वहीं देखिए यूएसओ या फिर इजराइल ईरान सहयोगियों पर हमले बंद करें, नहीं तो करारा जवाब मिलेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खोमेनी ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल और अमेरिका को एक बड़ी चेतावनी दी है। खोमेनी ने कहा कि यदि ईरान और उसके सहयोगियों पर हमले बंद नहीं किए गए तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। फिलहाल खबर है कि इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर जाफर खादर फोर ढेर हो गया है। कई हमलों में यह मास्टरमाइंड था। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर तो हमला किया ही, साथ ही अब लेबनान ने इजराइल के तीरा शहर को भी निशाना बनाया। मिसाइलें दागी और 19 लोग घायल हो गए। फिलहाल इजराइल और लेबनान के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए झारखंड से जुड़ी हुई है। आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे अमित शाह। 3 रैलियां कर विरोधियों को चुनौती देंगे। झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और ऐसे में झारखंड राज्य में नेताओं की रैलियों का सिलसिला तेज हो चुका है। और इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह आज 3 रैलियों को संबोधित करने के साथ ही बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। अमित शाह शनिवार रात ही झारखंड की राजधानी रांची पहुंच चुके हैं। वहीं झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने पर लोगों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा, 2 सिलेंडर मुफ्त भी मिलेंगे। बाबूलाल मरांडी ने यह घोषणा पत्र आने से पहले ही बड़ी घोषणा कर दी। झारखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह घोषणा की है। विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने कई और बड़ी घोषणाएं भी की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद 2,87,000 लोगों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। वहीं बड़ी खबर देखिए पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि इजरायल में भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में है। बीते दिनों इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जारी युद्ध में इजरायली हवाई हमले ने दक्षिण लेबनान के खियाम गांव को लक्ष्य बनाया था, जिसके बाद तनाव अब और तेज हो गया। बड़ी खबर देखिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2025 में फिर से सरकार बनते ही सभी के पानी के बिल माफ होंगे, दोबारा जीरो बिल आने शुरू हो जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि वे नेता नहीं है, उन्हें राजनीति करनी नहीं आती, सिर्फ ईमानदारी से काम करना आता है, तभी ये सारे पीछे पड़े रहते हैं। और दिवाली के बाद शादी ब्याह के सीजन पर बाजार में और रौनक दिखाई देगी। बिक्री में 30% इजाफा आने की उम्मीद है। 5 दिनों का दिवाली का पर्व सोमवार को समाप्त होने जा रहा है, जिसके बाद ज्वेलर्स की नजरें अब शादी ब्याह के सीजन पर टिकी हुई हैं। रिटेल ज्वेलर्स और जवेरी बाजार शादियों के सीजन में बिक्री के लिए तैयार हैं और ज्वेलर्स ये कह रहे हैं कि इस साल शादी ब्याह का सीजन अच्छा जाने की उम्मीद है, जिसके लिए हम पहले से ही तैयार हैं। नवंबर से लेकर मार्च तक शादी ब्याह के मुहूर्त होने की वजह से अब ज्वेलर्स को 30% से अधिक बिक्री की उम्मीद है। चलिए बड़ी खबर है, अमृतसर एयरपोर्ट से 3 फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा। प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी कम हुई, लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली, फ्लाइट को चंडीगढ़ भेजा गया। इन फ्लाइट्स में एक इंटरनेशनल फ्लाइट के साथ साथ 2 फ्लाइट्स घरेलू भी थी। वहीं देखिए अक्टूबर में 5 लाख से ज्यादा कारें बिकी हैं। अक्टूबर 2024 में कारों की बिक्री का रिटेल आंकड़ा 5 लाख पार कर गया। व्हीकल डेटा के मुताबिक 31 अक्टूबर तक देश में 5,13,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी कि हर रोज करीब 16,550 कारें बिकी। मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा कारें बेची हैं, आंकड़े और आप देख पा रहे हैं। वहीं गूगल इंडिया का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2024 में 26% बढ़ा है और ये 5,921 करोड़ रुपए रहा। नेट प्रॉफिट 6% बढ़कर 1,424 करोड़ रुपए हुआ। वहीं मेटा इंडिया ने फेसबुक का नेट प्रॉफिट 43% बढ़कर 504 करोड़, रेवेन्यू 9.3% बढ़कर 3,034.8 करोड़ रुपए रहा। फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, जिसके आंकड़े हैं। वहीं देखिए आप एनएससी से जुड़ी खबर भी आ रही है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आप देख पा रहे हैं एनएससी इंडिया मोबाइल ऐप, जिसे भी हाल ही में लॉन्च किया गया, अब एप्पल ऐप स्टोर और एंड्रॉइड ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध हो गया है और ये निवेशकों को सहज और सुरक्षित अनुभव देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी एनएससी ने दिवाली के अवसर पर 11 क्षत्रिय
भाषाओं का समर्थन करने के लिए अपना आधिकारिक मोबाइल ऐप और NSE इंडिया लॉन्च किया है ना। और बेखबर साइकिलिंग पर जापान सख्त हो गया है। 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है, भारी जुर्माना भी लग सकता है। यानी कि जापान में नशे में साइकिल चलाते पकड़े जाने पर किसी को भी 3 साल तक की जेल या फिर 5 लाख येन का जुर्माना हो सकता है, जो कि हमारे इंडियन रुपए में करीब 2,74,000 रुपए के आसपास है। यानी साइकिलिंग के दौरान अपने फोन से चिपके रहने वालों से परेशान जापान ने ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए अब सख्त कदम और कानून बनाया है। साइकिल चलाते समय फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर 6 महीने तक की जेल हो सकती है, 55,000 रुपए तक का जुर्माना इंडियन रुपीज में हो सकता है। वहीं देखिए, तेलंगाना कांग्रेस की जाति सर्वे बैठक में भाग लेंगे राहुल गांधी। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन दिल्ली में। 2 बड़े अपडेट है। दिल्ली में 5 और 6 नवंबर को पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वहीं आपको बताएं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5 नवंबर को हैदराबाद में तेलंगाना इकाई द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेंगे। ये बैठक तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किए गए जाति सर्वेक्षण को लेकर रखी गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस को यूं ही नहीं कहते सियासत का माहिर खिलाड़ी। जी हाँ, महाराष्ट्र की सियासत में उन्हें माहिर खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है और इस बार भी उन्होंने गजब की चाल चली है। विधानसभा चुनाव में जब उन्हें लगा कि बागियों ने मुसीबत बढ़ा दी है तो उनकी वजह से कई सीटें फंसती नजर आ रही हैं, तो खुद मनाने निकल पड़े और घर घर गए। एक एक बागी नेता से मुलाकात की और जब लौटे तो चेहरे पर मुस्कान थी, मतलब कि काम पूरा हो चुका था। कहा जा रहा था कि पुणे में बीजेपी के नेता टिकट बंटवारे से काफी नाराज हैं। कई लोगों ने बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ भी पर्चे दाखिल किए हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें मनाने की कोशिश की है और जब बात नहीं बनती दिखी तो खुद फडणवीस ने मोर्चा संभाला। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर नेताओं ने नामांकन वापस लेने का ऐलान कर दिया है ना। और बड़ी खबर देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने याचिका दी है। वहीं ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों के लिए अच्छी खबर आ रही है। दिल्ली एम्स में ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों के लिए बड़ी खबर है। अब स्ट्रोक होने के 24 घंटे के भीतर क्लॉट बस्टर इंजेक्शन दिया जा सकेगा। इससे मरीजों की जान बचने और दिव्यांगता से बचने की संभावना बढ़ जाएगी। अभी तक ये इंजेक्शन केवल 4.5 घंटे के भीतर ही दिया जा सकता था। एम्स में इस पर फिलहाल ट्रायल चल रहा है। वहीं देखिए, 9 से अधिक देशों को चीन ने बड़ी सौगात दी है। वीजा फ्री कर सकेंगे प्रवेश। 9 और देशों के नागरिक चीन में वीजा फ्री प्रवेश कर पाएंगे। इस बात की जानकारी चीन के विदेश मंत्रालय ने दी है और ये छूट अगले साल दिसंबर महीने तक मिलेगी। यानी कि 9 देशों के नागरिक अब 15 दिन तक बिना वीजा के चीन में रुक सकेंगे। 31 दिसंबर 2025 तक ये छूट लागू रहेगी। वहीं देखिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए 10वीं के छात्र ने अपने ही घर में 40 लाख की चोरी करवा दी। उत्तराखंड में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, इसलिए अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर, मोबाइल फोन को लेकर सावधान रहें, सचेत रहें, अलर्ट रहें। वहीं देखिए, लखनऊ से जुड़ी खबर है। घंटों लाइन में लगने से छुटकारा मिलेगा। अब भर्ती मरीजों को सीधे ही बेड पर दवाइयां मिलेगी। लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए बड़ी राहत है। अब संस्थान के सभी विभागों में भर्ती होने वाले गंभीर रोगियों के तीमारदारों को दवा के लिए फार्मेसी काउंटर के सामने घंटों लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। दवाइयां और सर्जिकल उपकरण सीधे ही बेड पर मुहैया कराए जाएंगे। 1 नवंबर से व्यवस्था लागू हो गई है। और योगी सरकार एक बड़ा मौका दे रही है। फ्री में चाहिए O लेवल और CCC कंप्यूटर ट्रेनिंग, तो 10 नवंबर से पहले आप आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत अन्य पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये योजना शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों के लिए है। और उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में देर से आने और जल्दी जाने वाले शिक्षकों पर अब नकेल कसने की तैयारी हो रही है। स्कूलों में उपस्थिति के आंकड़ों की समीक्षाएं होगी। अनुपस्थिति और समय का पालन न करने वाले के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। हिमाचल प्रदेश में अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की फीस भी ऑनलाइन जमा की जाएगी। 34 साल पुराने सर्टिफिकेट भी बिना झंझट के मिल पाएंगे। दरअसल शिमला नगर निगम ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए इसे ऑनलाइन कर दिया है। और हीरो की गाड़ियों की बिक्री में भी जबरदस्त उछाल आया। सालाना आधार पर 18% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं आपको बताएं, रेल यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे ने बड़ा अपडेट दिया था। कल वाले वीडियो में भी हमने जानकारी देखी थी। इंडियन रेलवे के एडवांस रिजर्वेशन के नए नियम लागू हो गए। यानी नए नियम के अनुसार अब यात्री केवल 60 दिन पहले ही एडवांस टिकट बुक करवा सकते हैं। पहले ये 120 दिन की व्यवस्थाएं थी। और पंजाब के इस जिले में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। डोर टू डोर सर्वे कर रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम। गुरदासपुर जिले में डेंगू के मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। CBSE ने बोर्ड की परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन जारी की है। अब छात्रों के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। CBSE ने इसे लेकर स्कूलों को निगरानी करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही अभिभावकों को छात्रों के स्कूल न आने पर जानकारी देने की बात भी कही गई है। साथ ही शेयर मार्केट से जुड़ा अपडेट देखिए। आजकल कई कंपनियों के रिजल्ट का दौर चल रहा है, यानी नतीजे आ रहे हैं, जिस कारण से शेयर बाजार में इन कंपनियों पर असर भी दिखाई दे रहा है। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही नतीजों के साथ ही कंपनियां डिविडेंड, बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट जैसी चीजों का भी ऐलान कर रही है और अगले हफ्ते 40 कंपनियां ये चीजें देने वाली हैं। डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी खबर है। अपने ही घर में 22 दिनों तक कैद हो गए ठगों ने 51 लाख रुपए लूट लिए। ये कहानी है चंडीगढ़ के रहने वाले हरिनाथ जी की, जिन्हें भी हाल ही में ऑनलाइन ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया था। इसलिए सावधान रहें, वीडियो कॉल ना उठाएं।
अननोन नंबर से कोई वीडियो कॉल वगैरह आते हैं तो ना उठाएं, मैसेज वगैरह फालतू में क्लिक ना करें, बिना सोचे समझे क्लिक नहीं करना है ना। और यूपीआई पेमेंट से जुड़ी एक खबर आ रही है। एचडीएफसी बैंक ने नवंबर में 2 दिनों के लिए अपनी यूपीआई सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने की सूचना दी है। मेंटेनेंस के कारण दिक्कतें रहेगी। एचडीएफसी बैंक ने नवंबर में यूपीआई सेवाओं के अस्थायी डाउन टाइम का ऐलान किया है। 5 नवंबर 2024 को आधी रात 12 बजे से 2 बजे तक और 23 नवंबर 2024 को आधी रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक बैंक की यूपीआई सेवाएं मेंटेनेंस के कारण अस्थायी रूप से निलंबित रहेगी। वहीं देखिए पाकिस्तान पर पोलियो अटैक, अब तक कुल 45 मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान पोलियो की मार से करा रहा है। पड़ोसी देश में अब इस गंभीर बीमारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सरकारी स्कूलों में नए साल में यानी 1 जनवरी से डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्थाएं शुरू की जाएगी। उपस्थिति का फर्जी डेटा रोकने के लिए बच्चों के ऑटोमेटिक फोटो भी लिए जाएंगे। बिहार में 1 जनवरी से सरकारी स्कूलों में अब डिजिटल अटेंडेंस की सुविधाएं शुरू हो जाएगी। ऑटोमेटिक फेस रीडिंग से हाजिरी बनेगी। वहीं बिहार सरकार ने जमीन सर्वे करने वाले कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इनके मानदेय में करीब 4 से 10 हजार रुपए की वृद्धि की गई है। शनिवार की सुबह झारखंड की धरती हिली। भूकंप के झटकों से झारखंड के कई इलाकों में हड़कंप मच गया। लोग डर कर घरों से बाहर निकला है। भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। छत्तीसगढ़ के भिलाई में पशुओं के बीच एक वायरस फैल रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई के सुपेला में पशुओं के बीच एक खतरनाक वायरस का संक्रमण फैल रहा है, ऐसी खबर है और इससे कई गौवंश संक्रमित हो चुके हैं। एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर से ध्यान दीजिएगा। अब आपको ज्यादा बिल भरना महंगा पड़ सकता है। नियम में बदलाव हो गया है और नए नियम 1 नवंबर 2024 से लागू भी हो गए। 50,000 रुपए से ज्यादा यूटिलिटी बिल के पेमेंट पर एसबीआई अब आपसे सरचार्ज वसूल करेगा। अमेठी जिला हॉस्पिटल में फ्री होगी इस गंभीर बीमारी की जांच। उत्तर प्रदेश अमेठी से जुड़ा अपडेट देखिए। अमेठी जिला अस्पताल में अब हेपेटाइटिस की जांच आसानी से फ्री में हो पाएगी। हेपेटाइटिस बी और सी की जांच से मरीजों को काफी राहत मिलेगी। पहले इसी जांच के लिए मरीजों को पड़ोसी जनपदों के चक्कर लगाने के साथ ही लखनऊ तक जाना पड़ता था, लेकिन अब ये जिला अस्पताल में इस जांच की सुविधा बेहतर तरीके से हो गई है। वहीं देखिए अब हर कोई नहीं पाल पाएगा गाय और भैंस। नया नियम लागू होने वाला है। डेयरी बिजनेस भी मुश्किल हो सकता है। दरअसल उत्तराखंड व्यावसायिक डेयरी परिसर अनुज्ञाकरण नियमावली 2024 को लागू करने की तैयारियां चल रही हैं और इसमें डेयरी संचालकों के लिए भी सरकार कई तरह के नियम बनाने की तैयारी में है। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। कई नए नियम आने वाले हैं। वहीं देखिए हिमाचल के नदी नालों और जलाशयों में ट्राउट मछली पकड़ने पर बैन लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध 1 नवंबर से 28 फरवरी 2025 तक रहेगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। गौ सेवकों के लिए गुड न्यूज आ रही है। मुख्यमंत्री जी ने गोवर्धन पूजा पर एक बड़ा ऐलान किया। मध्य प्रदेश के गौपालकों को भी क्रेडिट कार्ड मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश सरकार गौपालन को बढ़ावा दे रही है। जो गौपालक 10 से ज्यादा गायें पालेगा उसे विशेष अनुदान भी दिया जाएगा। साथ ही गोवंश के संवर्धन के लिए सरकार ने अनुदान भी बढ़ाया है और इसे 20 रुपए प्रतिदिन से 40 रुपए किया है। एसएससी जीडी के लिए इस तारीख से सुधार विंडो खुल जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग नवंबर में एसएससी जीडी के लिए सुधार विंडो खोलने वाला है। आपको बताएं इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 39,481 पदों पर भर्ती होगी। 5 नवंबर को जनरल ड्यूटी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन सुधार विंडो खुल जाएगी। आवेदन में कोई दिक्कत वगैरह या त्रुटि रह गई है तो आप सुधार पाएंगे। और राजस्थान में अब एक और टाइगर रिजर्व होगा। 5 जिलों को शामिल किया गया। शुरुआत में 4 बाघ आएंगे। कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। राजस्थान का 6ठा टाइगर रिजर्व अब कुंभलगढ़ होगा। अगस्त 2023 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी और इसके बाद प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए 10 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई थी। पिछले हफ्ते ही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। वहीं दीपावली के बाद राजस्थान के खाटू श्याम में दर्शन करने पहुंचे भक्त। दर्शन की सभी लाइनें श्रद्धालुओं से भरी नजर आई। बिटकॉइन के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सवाई माधोपुर से जुड़ी खबर है। वहीं देखिए रिटायरमेंट के 10 साल बाद कर्मचारी से रिकवरी निकाली। हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग से जवाब मांगा है। वहीं जयपुर से जुड़ेगा जैसलमेर। 1 दिसंबर से फ्लाइट की घोषणा। इंडिगो और एयरलाइंस ने ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। नागौर से जुड़ी खबर है। दीपावली बाद नागौर मेडिकल कॉलेज में क्लासेज शुरू हो जाएगी। 4 नवंबर से सिर्फ एक हॉल में चलेंगी कक्षाएं। वहीं राजस्थान में तापमान गिरने से सर्दी बढ़ने लगी है। सीकर हनुमानगढ़ में रात का पारा 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जोधपुर में 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया। वहीं आप देखिए सवाई माधोपुर की अनोखी गोवर्धन पूजा। आतिशबाजी के बीच ट्रैक्टरों से गोवर्धन परिक्रमा लगाई जाती है। 200 साल पुरानी यह परंपरा है। वहीं उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक आप रोपवे से आ जा सकेंगे। इसके लिए उड़ीसा की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इंदौर में तैयार हो रहे आईएसबीटी का काम 95% पूरा हो गया है। 100 करोड़ रुपए की लागत से 15 एकड़ में फुली एयर कंडीशन बस स्टैंड बन रहा है। दिसंबर में शुरू भी हो जाएगा। वहीं देखिए एक मार्केटिंग ऑफिसर की साइलेंट अटैक से जान चली गई। नींद खुली तो बोलना बंद किया। जिला अस्पताल पहुंचने पर ही जान चली गई। बैतूल के एक निजी बैंक में सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर की साइलेंट अटैक के बाद ही जान चली गई है। मध्य प्रदेश बैतूल से जुड़ा अपडेट है। और श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव अब 7 नवंबर को मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। पहले 3 नवंबर को होने थे। दीपावली पर स्टाफ की कमी होने से तारीख आगे बढ़ गई है। इंदौर में 2 दिनी इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस 16 नवंबर से। देश विदेश के योग विद्वान शामिल होंगे। परिचर्चा, क्विज, साइंटिफिक पेपर भी होंगे। योगाचार्यों का सम्मान भी होगा।
और PHQ ने 15 नवंबर से अनिवार्य किया डिजिटल पेमेंट। पुलिस, पेट्रोल पंप, सुपर बाजार, LPG सेंटर पर नकद लेन देन बंद होगा। मध्य प्रदेश से जुड़ा बड़ा अपडेट है। पुलिस द्वारा संचालित पेट्रोल पंप, LPG सेंटर और सुपर बाजार समेत अन्य स्थानों पर अब 15 नवंबर से सिर्फ डिजिटल मोड पर ही पेमेंट स्वीकार होगा। पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षक और सेनानियों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं। 4 नवंबर को महाकाल की कार्तिक मास की पहली सवारी। उज्जैन में भगवान महाकाल चांदी की पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण करेंगे। वही देखिए, मथुरा में विदेशी भक्तों का भी ढोल नगाड़ों पर डांस। 3 लाख श्रद्धालुओं ने 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा की। गिरिराज जी को 1008 तरह के अलग अलग व्यंजन भी चढ़ाए गए। मथुरा में गोवर्धन पूजा पर भक्तों का सैलाब उमड़ा। और गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनता दर्शन कार्यक्रम में करीब 200 लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं जानी और त्वरित समाधान का भरोसा दिया। वहीं देखिए, यूपी सिपाही भर्ती की फाइनल आंसर की जारी हो गई है। 25 सवाल निरस्त, अब कट ऑफ जारी करने की तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में किसान भाइयों का धरना 12वें दिन भी जारी रहा। कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के नियमों के तहत मिलेगा मुआवजा, तभी देंगे जमीन। गाजियाबाद में 6 नवंबर को रोड शो करेंगे सीएम योगी। त्योहारों के बाद उपचुनाव की सरगर्मियां बढ़ने वाली हैं। और बड़ी खबर देखिए, बिहार से आ रही है। सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को पूर्णिया पुलिस ने शनिवार को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा जी के अनुसार आरोपी महेश पांडे है, जिसका लॉरेंस गैंग से संबंध नहीं है। आरोपी महेश पांडे दुबई गया था, वहां अपनी साली की सिम लेकर आया और उसी से 28 अक्टूबर को फोन करके पप्पू यादव को धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी दिल्ली एम्स और रक्षा मंत्रालय के कैंटीन में भी काम कर चुका है और इसने कॉल करने के दौरान ऑडियो और व्हाट्सएप पर खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया था। दिल्ली से ही सांसद को धमकी दी थी। पप्पू यादव के स्टेटमेंट को टीवी चैनलों पर देखने के बाद साथी ने पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी थी। और झारखंड चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ते जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 8 नवंबर को सिमडेगा और लोहरदगा में चुनावी सभा करेंगे। 9 नवंबर को राहुल गांधी की डाल्टनगंज और हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र में भी सभाएं होंगी। पंजाब में 3 दिन तक छुट्टी रहेगी। गुरु पर्व और शहीदी दिवस को लेकर फैसला। स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। 15, 16 और 17 नवंबर को छुट्टियां रहेंगी। पंजाब सरकार की ओर से जारी सालाना सूची में इस बारे में जानकारी साझा की गई है। चंडीगढ़ में सेना और पुलिस वर्दी की बिक्री पर बैन। प्रशासन ने सुरक्षा वजह बताई। आदेश 27 दिसंबर तक, यानी 27 दिसंबर तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाया है और इसके तहत अब सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की वर्दी, स्टिकर और लोगों की बिक्री पर यह प्रतिबंध लगाया है। वहीं देखिए, शुगर पीड़ित को पेंशन से इंकार नहीं किया जा सकता। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का ऑर्डर। मेडिकल बोर्ड की राय का महत्व नहीं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सेना से सेवा मुक्त होने वाले शुगर से पीड़ित सैनिक को विकलांगता पेंशन देने से केवल इस आधार पर इंकार नहीं किया जा सकता कि उसने खराब जीवन शैली अपनाई थी। पंजाब में स्कूलों का समय बदला। बढ़ती ठंड को लेकर फैसला लिया गया है। सोमवार से सुबह 9 बजे स्कूल लगेंगे। पंजाब सरकार द्वारा सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का समय बदल दिया है। सोमवार से स्कूल सुबह 9 बजे शुरू होंगे और दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। हिमाचल में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप। 32 देशों के पायलट हिस्सा ले रहे हैं। एक सप्ताह तक हवा में अटकेलियां करेंगे मानव परिंदे। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला के बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई है। इसमें भारत सहित 32 देशों के 105 पायलट भाग ले रहे हैं। बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। इस हफ्ते सोने के दामों में तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 78,425 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं हफ्ते भर के कारोबार के बाद चांदी 1 किलो चांदी की कीमत 2299 रुपए सस्ती हुई है और 93,501 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। आइए अब बात करते हैं कि सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशि फल। आज 3 नवंबर रविवार के ग्रह नक्षत्र सौभाग्य योग बना रहे हैं, जिससे कन्या राशि वालों के दिन की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। तुला राशि के प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के बदलाव का दिन है। वृश्चिक राशि के लोगों को भी सितारों का भरपूर साथ मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी के कामों में आज फायदे वाला दिन रहने वाला है। मकर राशि वालों को बिजनेस में फायदा मिलेगा। इसके अलावा कर्क राशि के लोग ऑफिस के कागजी कामों में सावधानी रखें। सिंह राशि के लोग आज प्रॉपर्टी के कामों में निवेश नहीं करें तो अच्छा रहेगा, यानी सिंह राशि के लोगों को आज प्रॉपर्टी में निवेश न करने की सलाह दी गई है। और कुंभ राशि वाले आज नया काम शुरू न करें। ग्रह नक्षत्रों के लिहाज से थोड़ा ठीक नहीं है और बाकी राशियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। है तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके MSC भाई के लिए इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट आपके MSC भाई को मिलता रहे। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।